सीतापुर गांव में इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। गांव में पहले कभी भी इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ी थी। गांव वाले अपने अपने घरों में आग जलाकर अपने आप को किसी तरह ठंड से बचा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सीतापुर में एक ऐसा घर भी था जिसमें मुश्किल से खाने भर को खाना थोड़ा बहुत ही बचा हुआ था। उस घर में रामू अपनी पत्नी मीरा के साथ रह रहा था। रामू लकड़ियाँ तो बेचता था, लेकिन इतनी ठंड होने की वजह से गांव में कुछ लोग हीटर का यूज करने लगे थे और जो बाकी बचे हुए गांव के लोग थे वह सस्ते में लकड़ियां खरीदना चाहते थे। मजबूरी में रामू को सस्ते में ही लकड़ियां बेचनी पड़ती थी और ठंड की वजह से सुबह सुबह लकड़ियां सूखी नहीं रहती थी, इसीलिए बहुत कम लकड़ियां ही रामू काट कर ला कर बेच पाता था। एक दिन मीरा रामू से बोल रही थी, अरे सुनते हो जी, इस बार बहुत ठंड पड़ रही है ना, देखो ना जाने ये धूप कहाँ चली गई है और इस ठंड से कोई भी राहत भी नहीं मिल रही है और घर में खाने के लिए थोड़ा बहुत ही खाना है। ठंड में तो ये लकड़ियाँ भी नहीं काटी जा पाती और ना ही ज्यादा बिकती है, ना ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ मीरा, तुम सही कह रही हो। इस लकड़ियाँ बेचने के बाद खेत में जो थोड़ा बहुत काम करके खाने को मिल जाता है उसी से जीवन व्यापन चल रहा है। एक तो इस ठंड में खेत में भी नहीं जाया जाता है। फसल जो उगाते हैं उन्हें खाने के लिए रात को जानवर आके खा जाते हैं। बची कुची से ही जीवन चल रहा है। आखिर इस ठंड में कोई खेत में ठहरे तो ठहरे कैसे, इतनी ठंड पड़ रही होती है ज्यादा देर तक और सुबह शाम काम कर कर के इतनी थकान भी तो हो जाती है शरीर को। तो अब भला इसमें कर ही क्या सकते हैं। इस ठंड ने सभी को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। ज्यादातर इस ठंड ने हम गरीबों और खेती बाड़ी करने वालों और छोटे छोटे रोजगार करने वालों को ज्यादा परेशान किया है। इसी तरह दोनों के किसी तरह दिन कट रहे थे। रामू और मीरा खेत में मेहनत करने के बाद जो भी बचा कुचा निकलता था उसी को खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और जो थोड़ा बहुत लकड़ियां बेचकर पैसे आते थे उससे मसाले और छोटे मोटे सामान आ जाते थे। इस तरह दोनों अपने दिन बिता रहे थे, लेकिन गांव वालों के लिए ज्यादा दिन तक सब कुछ ठीक नहीं रहता है। अचानक से ना जाने कहां से एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है जिससे सीतापुर पूरी तरह से ठिठुर जाता है। बहुत से गांव वालों की फसलें खराब हो जाती है और ठंड के वजह से बहुत से गांव वाले बीमार हो जाते हैं और कुछ के पालतू पशु और पक्षी भी बीमार हो जाते हैं। गांव वालों के ऊपर इतना बड़ा संकट आ जाता है कि उससे निकलने के लिए बहुत से गांव वाले सेठ धनीराम से कुछ पैसे उधार मांग लेते हैं, लेकिन सेठ धनीराम बहुत ही लालची इंसान था। वह इस तकलीफ की घड़ी में भी गांव वालों से पैसे कमाने की सोच रहा था। धनीराम सभी गांव वालों को बहुत ही ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार दे रहा था। जिन जिन गांव वालों को ज्यादा मुसीबतें और मजबूरी थी वह गांव वाले मजबूरी में सेठ धनीराम से ज्यादा ब्याज में पैसे उधार ले रहे थे। जब रामू को यह सब बातें पता चलती हैं तो रामू भी धनीराम के पास जाता है। धनीराम रामू को देखकर बोलता है, आओ आओ रामू आओ, किस काम से आए हो वैसे? सेठ जी, मुझे भी कुछ पैसे की जरूरत आन पड़ी है, क्या आप मुझे भी दे देंगे कुछ पैसे? आपको ब्याज सहित पैसे दे दूंगा। अरे रामू, तुम क्या पैसे दे पाओगे? अगर तुम पैसे नहीं दे पाए तो मैं क्या करूंगा? उसके बदले में अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए है तो दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें पैसे देने के लिए राजी हो जाऊंगा। सेठ जी, मैं आपके पास अपनी खेत की जमीन रखता हूँ। रामू, तुम्हारी इतनी छोटी सी जमीन की इतनी भी कीमत नहीं है जितनी मेरे ब्याज की है। जी, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरी पत्नी को भी बहुत तेज बुखार है। धनीराम थोड़ा सा सोचता है और बोलता है, अगर तुम अपनी लकड़ियाँ मुझे हर रोज फ्री में दे दोगे तो मैं तुम्हें इन
सब के बदलों में तुम्हें कुछ पैसे उधार दे दूंगा। रामू को पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि रामू हाँ बोल देता है। धनी राम रामू को कुछ पैसे उधार दे देता है। रामू घर जाकर मीरा को सारी बात बताता है। मीरा, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, टेंशन मत लो। रामू इतनी ठंड में किसी तरह जाकर लकड़ियाँ काट कर धनी राम को दे देता था और कुछ बेचकर किसी तरह घर में खाने का सामान लाता था। रामू दिन भर ठंड में बहुत मेहनत करता था। इन सब से रामू को बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है और रामू भी बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। इसकी वजह से ना ही खाने के लिए पैसे आ पाते थे और धनी राम को लकड़ियाँ भी नहीं दे पाता था रामू, जिसकी वजह से धनी राम भी गुस्सा हो जाता था। जो धनी राम के बचे हुए पैसे थे उन्हीं से रामू दवाइयाँ लाया करता था। कुछ ही दिन में रामू और उसकी पत्नी दोनों ठीक हो जाते हैं, लेकिन ठंड इतनी थी कि रामू कभी कभी ही लकड़ियाँ काटने जाता था। रामू इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तभी मीरा बोलती है, क्यों ना हम दोनों मिलकर चाय पकौड़े बेचा करें। जो हमारे पास एक छोटा सा ठेला पड़ा है उसी पे लगाया करेंगे, और जो धनी राम से पैसे लिए थे जो बचे हुए हो उन्हीं पैसों का प्रयोग करके हम ठेला लगा लेते हैं। रामू मीरा की बातों को थोड़ी देर सोचता है और फिर हामी भर देता है। रामू और मीरा फिर चाय और पकोड़े की दुकान अगले दिन ही लगाते हैं। इतनी ठंड थी कि जो भी आता था वह चाय और पकोड़े जरूर खाकर जाता था और लेकर भी जाता था। रामू ने ठेले के बगल में आग भी जला रखी थी ताकि बहुत से गांव वाले हाथ सेकने के कारण से रुकें और चाय पिएं। तभी से रामू और मीरा का चाय पकोड़े का ठेला चल जाता है और सेठ धनी राम के पैसे भी रामू दे देता है। रामू और मीरा बहुत मेहनत और मुसीबतों को झेलने के बाद आखिरकार इस ठंड को हरा ही देते हैं। रामू और मीरा धीरे धीरे अपना घर भी ठीक करवा लेते हैं और ठंड से बचने के लिए घर में हीटर भी ला लेते हैं। रामू ने